नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची मेल। मैं हूं आपके साथ रेखा। इस वक्त मैं मौजूद हूं रांची प्रेस क्लब में और इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए जुड़े हुए हैं पूर्व सैनिक जो अपनी बातों को रखने के लिए यहां पे प्रेस वार्ता आयोजित किए थे। तो चलिए सीधा हम इन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं कि प्रेस वार्ता रखने के पीछे उनका उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल न्यूज़ रांची मेल में स्वागत है। धन्यवाद मैडम। तो आज आप लोग के द्वारा जो है प्रेस वार्ता रखा गया था, प्रेस वार्ता रखने के पीछे उद्देश्य क्या है? ये प्रेस वार्ता सैनिक सम्मान की एक लड़ाई है मैम, जिसमें हमारे सारे सैनिक साथी आए हुए हैं साथ में। इसमें वेटरनरी ऑर्गेनाइजेशन के साथी हैं और पूर्व सैनिक सेवा परिषद के भी साथी हैं। ये कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा और सम्मान की बात है जो राज्य सरकार के एकाक अधिकारी हम ठेस पहुंचा रहे हैं सम्मान को, जो राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है, उसके लिए ही प्रेस वार्ता रखा गया है। और मैं अपने आप को पहले बताना चाहूँ मैं भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड जूनियर वारंट अफसर एमडी जावेद हूँ और राज्य का पहला सौर चक्र विजेता। मैंने 1995 से 2015 तक भारतीय वायुसेना में कार्य किया है और हमारे द्वारा किए गए कार्यों को, जो हमने भुज में अर्थक्वेक के दौरान किया था, अदम्य साहस का, जब ट्रिमर्स आ रहे थे, बहुत रिस्की था, उसके रिकॉग्निशन में भारत सरकार ने सौर चक्र दिया था। और हम बहुत लकी थे कि हमें मेरे आइडियल पर्सन अब्दुल कलाम साहब से राष्ट्रपति भवन में अशोका हॉल में उनके हाथों द्वारा मेरे सीने पे जो मेडल लगाया गया था, वो एक प्राउड मोमेंट था। और चूँकि भारतीय वायुसेना बहुत तरह का अपॉर्चुनिटी देती है, तो हम इंस्ट्रक्शनल ड्यूटी में भी थे और कारगिल वार में एक्टिवली पार्टिसिपेट किए थे। इंस्ट्रक्शनल ड्यूटी में जब हम थे, उस वक्त विंग कमांडर अभिनंदन साहब जो बालाकोट से एयर स्ट्राइक के हीरो थे, फॉर्चुनेटली हम उनको इलेक्ट्रॉनिक्स रडार वगैरह कुछ पढ़ाए थे। धन्यवाद मैम। तो सबसे पहले मैं अपनी समस्या को जी बोलिए। सर देखिए, सैनिक का सारा धर्म होता है और सैनिक रिटायरमेंट के बाद ज़्यादातर सैनिक ये समस्या से जूझते हैं, क्योंकि वो अपने घर से दूर चले जाते हैं 20 साल 25 साल। जो बाहर के बगल के लोग होते हैं, वो सोचता है कि घर खाली है, जगह खाली है, वो तरह तरह का स्ट्रक्चर करने लगता है। तो ये मेरे साथ नहीं है, इनके द्वारा किया गया था। ये एक अगल बगल में अपने भी जो आपस में ही झगड़ा हुआ, हमारी जो लोकेलिटी में ही आपस में झगड़ा हुआ। एक इनका पहले से रिलीजियस स्ट्रक्चर था, मस्जिद वगैरह था, उसमें झगड़ा हुआ। तो चूंकि मेरे घर की तरफ एक जगह एक आदमी ने डोनेट कर दिया, तो उसका मुद्दा उस धार्मिक स्थल से कभी भी नहीं है। मुद्दा है कि जो डोनेट किया था उस वक्त वो अपनी ही जमीन से, जो उसके दक्षिण दिशा में, उससे आना जाना करता था। जब हम आए, हमको थोड़ा सा इधर से हमारे तरफ से एक छोटा सा रास्ता उन्होंने खोला था 2 फीट का, मगर वो पैदल में हमेशा लोग भीड़ लगाए रखते थे। हमने जब कंप्लेन किया तो हमको सबक सिखाने के लिए क्या किया गया कि उधर का रास्ता बंद कर दिया गया और जबरन इधर खोला जा रहा है, जिसको हम चाहेंगे कि भाई उस पुराने रास्ता को आप पुराने रास्ता जिसको आपने डिलीवरेट बंद किया है, उसको फिर से चालू कर दे जाए। ये कोई अधिकारी थे या फिर कौन थे वो? ये चीज़ हम बार बार जब बोलने जा रहे हैं, कंप्लेन करने के लिए जा रहे हैं, जब शिकायत बोलने जा रहे हैं, तो इससे क्या है कि घाटशिला के जो अनुमंडल अधिकारी हैं, एसडीओ साहब जो हैं, वो मेरी बात नहीं सुनने लगे। बाद में कि यार रोज एक कंप्लेन करने आता है, और कहीं फिर लास्ट में ऐसा भी हाल हो गया कि हम सब परिवार जाके उनके आवास के बाहर बैठ गए। बाहर के बैठने के बाद भी उन्होंने हमको कुछ नहीं समझा, सौर चक्र जानते हुए भी, सब कुछ जानते हुए। और उसके वहीं तक बात नहीं, उसके दूसरे दिन भी हमने उनका आवाज। एसडीओ का नाम क्या है? एसडीओ का नाम है सर, मैडम, हाँ देखिए सर ने बोल दिया। तो वो देखिए, हम किसी इंडिविजुअली का नाम नहीं लेना चाहेंगे किसी को भी, मगर जैसे सर ने बता दिया, तो हम जब उनके ऑफिस में शहीद परिवार हमारे साथ आए हुए हैं, आप सोचिए कि शहीद परिवार अगर 4-4 लोग बैठे हुए हैं, तो उनका क्या सम्मान रहा। वो बैठे, एक सौर चक्र बैठा हुआ, आपने सुबह से शाम तक कर दिया, मिलना भी नहीं समझा बाजी, फोन करते हैं, फोन नहीं उठाते हैं, सब कुछ डिटेल है। फिर अगले दिन जब हम फिर गए, सुबह 10 बजे से बैठे, जब हमने कमिश्नर साहब को बोला, जब कमिश्नर साहब बोले तो वो आए। आने के बाद भी 11 बजे, 11:30 बजे वो आए। हमको करीब 1-2 घंटा के बाद फिर बुलाते हैं अंदर में। तो एक तरह का एक ह्यूमिलेशन है, एक तरह का मतलब एक तरह का डिसरिस्पेक्ट है मैम। और उस ऑनर को हमको लगा कि यार मेरे चलते, मेरी वजह से ये एक जो नेशनल फेम का अवार्ड है, उसको ये कहीं ना कहीं डिमिनिश कर रहा है। और वही अधिकारी दूसरे लोग, हम आपको बता रहे हैं मैम, डीसी सर से मिले, कमिश्नर साहब से मिले, सब ने बहुत अच्छे से सम्मान किया, सीधा मिल लिया है।
बहुत अच्छे से बोला कि आपकी समस्याओं को हम लोग जरूर प्रायोरिटाइज करेंगे, जो भी है। अभी तक उसमें क्या कुछ सुनवाई कुछ हुई? आपकी समस्याओं को आपने रखा, उस पे भी क्या कुछ है? अभी तक मैडम ग्राउंड में जमीनी हकीकत में कुछ नहीं हुआ है। कल फ्राइडे था, कल और ज़्यादातर लोग आके और ज़्यादा परेशान किया जा रहा है बेसिकली। अभी आपको फैक्ट बता दे रहे हैं कि जानबूझकर अभी ज़्यादा लोग उधर से आने लगे। धन्यवाद। तो फिर आप लोग की आगे की रणनीति क्या होने वाली? सरकार से आप लोग जो समस्याओं को जो सामना किए हैं उसको लेकर के आप लोग आगे क्या सोचे हैं, क्या करिएगा? हम लोग वेट एंड वॉच हैं और हम लोग देखते हैं कि हमारा समस्या से हम चाहते हैं, हम जानते भी हैं कि देखिए बाहर झारखंड शुरू से ही वीरों की भूमि रही है, चाहे बिरसा मुंडा रहे, चाहे अल्बर्ट एक्का रहे, और अभी भी जो सरकार है वो वीरों को बहुत कदर करती है। तो हमारा अगर कदर करेगी, हमारे समस्या का निदान करेगी तो कोई रणनीति नहीं रहेगी मैम, और नहीं रहेगा तो हम तो न्याय के लिए फिर तो सैनिक तो भाई न्याय और सम्मान के लिए फाइट करते ही हैं।